पर, जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो और जो समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे, यह धर्मात्मा का जीवन है, यह धर्म का जीवन है, जिसमें सत्य तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। पर माता कैकेयी कहती है सत्य दशरथ जी के लिए, तप राम के लिए, दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए। ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए। देखो, जिसके जीवन में जवान का सत्य नहीं होगा, जो जवान के सत्य से नहीं जुड़ा, वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा? पहले सत्य वचन हो, सत्य आचरण हो, हाँ, लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है। अजय अपने यहां अद्भुत परंपरा है, एक चीज देते ही नहीं है, हमेशा दो। स्वागत में भी लोग पूछते लौंग इलायची लोगे? कुछ लौंग इलायची, ये कोई नहीं कहता कि इलायची ले लो या लौंग इलायची। दूसरे कहते पान सुपारी, गरी मिश्री, काजू किशमिश। आप विचार करके हर एक के साथ एक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही, पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे, इसलिए समन के लिए दूसरी औषधि साथ में होनी चाहिए। एक गरम हो तो दूसरा नरम हो, लौंग गरम तो इलायची, इसी तरह गरी मिश्री। अच्छा, हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए, गरम नरम रहने का ढंग आ जाए, और रामचरितमानस ने यही सिखाया, गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए। और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम। अच्छा, नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता है। विश्वामित्र जी मांगने आए थे और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में, वहां आए थे परशुराम जी। अगर राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी तो माथ रख देते चरणों में। वहां एक गरम की जरूरत है। और भरत जी के संग शत्रुघ्न जी, भरत जी तो बात से ही समझाते हैं, शत्रुघ्न जी तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। अब नहीं बोलने के कई कारण, लेकिन एक कारण तो यह है ही, क्या बोले बात करना तो बड़ों का काम है, जब बात से बात न बने तो हमें बता देना, वो लात से ही शुरू करते हैं। जरूरत है, लेकिन आपने एक बात देखी, ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है, चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो। इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे। आग भी जरूरी है, आग से घर चलता है, लेकिन उसी आग से घर जलता है। आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा, भोजन बनेगा, और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा। तो गरम तो रहे पर नरम के कंट्रोल में, नरम के अधिकार में। एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागू मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए समय बनाने वाली हूं, यह कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया,
थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी। अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाती हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देती हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे, कहना क्या उसने, खा रहे हैं, आज ही नहीं रोज ऐसे ही मिलेगी, अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई। आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, किसी पे रख देते शायद गर्म हो जाए, अब नहीं ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहाँ यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया। ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदीजनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा, एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं, सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने में बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहाँ जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है, नींद आ ही जाए तो क्या करें। कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहाँ कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं बात बता रहा हूँ। एक जगह एक गांव में था, तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए, तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, मगर सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है। या दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से। तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोच कर गए
तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा, अस कई घे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहाँ तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा, बन भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ भगवान को भोग लगेगा। अच्छा, भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा, ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध है। क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हो। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वो पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करे। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहन। फिर क्या करें? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके
धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाए, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। आप देखो, राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे न लगे हम तो जला देंगे, तो चीज हम में डालो, तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, तुम तो पाप हम में डालो, हम जला देंगे, तुम चिंता मत करो। ये उन लोगों का तर्क है। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहाँ विचार प्रधान है, भक्त के यहाँ विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा, पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले, और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में? अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया, और भगवान राम ने, गुरुजी बोले, उठो राम भंज भव चापा भंज, भव चापा राम भंजहु भंजहु भंज। गुरुजी कह रहे राम उठो। राम जी ने जो सुना, पहला काम क्या किया, और राम जी चाहते यही कर सकते थे, उठते चले जाते धनुष के पास, और कोई कहता करे गुरु जी को प्रणाम, आप नहीं तो कहा था कि चले जाओ, सो जा रहे। अच्छा, कुछ बातें खुद भी तो सोचनी चाहिए। कई बार मुहावरे की भाषा में बोला जाता है, एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गाय को जरा पानी दिखा ला। उनका दिखा लाने का मतलब था पिला लाओ, प्यासी है, जाओ गाय को पानी दिखा लिया। वो गया, दिखा लाया पानी, देख ये तालाब भरा पानी है, फिर लौटा लाया। क्यों? गाय को पानी पिला लाया, दिखा लिया है, आपने कहा था दिखा लिया, उसे दिखा लाया। अरे कुछ सोचना भी तो चाहिए कि इस कहने का क्या आशय है, क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोग पवित्र बुद्धि की याचना करते हैं। बौद्धिक पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, अहम का समर्पण चाहिए, तब धर्म जीवन में उतरता है। गुरु जी ने कहा कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। तो गुरु जी ने क्या कहा, उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। और राम जी क्या करते हैं, सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, सिरुनावा नावा नावा बचन अरस विषादन कछुर आवा। सुनी गुरु वचन, गुरुदेव के वचन सुने और चरणों में प्रणाम किया। यह उठने का ढंग। अच्छा, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर चल दिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अच्छा, कई बार कुछ लोग तो होते हैं जो प्रणाम ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आदेश ही नहीं मानते, बस प्रणाम किए ही रह जाते हैं। ये दूसरी विडंबना है। पर राम जी सिखा रहे हैं। पहला काम, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण हरस विषाद के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषाद कुछ नहीं। अच्छा, प्रणाम किया। और किन राम जी ने प्रणाम किया? जिन्हें पूरी दुनिया भगवान मान रही है। जनकपुर वाले खुद भगवान मान रहे हैं। जनकपुर के राजा जनक जी ने कहा, राम जी तो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, उभय रूप धरि